राधे राधे सभी को। क्या आप सभी को आजकल जो है ऐसी फीलिंग आ रही है कि बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर कितनी भी कोशिश कर लूँ जो है पढ़ाई में दिमाग लग ही नहीं रहा है। लाइब्रेरी जा रहा हूँ लेकिन फिर भी पूरा टाइम जो है स्क्रॉल करने में जा रहा है। घर में रह रहा हूँ तो दिमाग में जो है बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स या फिर इतने ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं कि आप जो है एक जगह कंटिन्यूसली 30 मिनट्स भी बैठ नहीं पा रहे पढ़ने के लिए। किताबें खुली हुई हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपका माइंड जो है वो कहीं और वॉन्डर कर जा रहा है, कुछ और थॉट्स पे चला जा रहा है। ठीक है। और मतलब कि इतने एग्ज़ाम्स के फेलियर के बाद जो है, या फिर आपकी हिम्मत नहीं कर रही है कि आप जो है एक और स्टेप लिया जाए, या फिर आप जो है वापस फोकस बना पाएँ, या फिर क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो इतना ज़्यादा गैप हो गया है कि वापस आपको रीशेड्यूल होने में टाइम लग रहा है। कोशिश कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को आप नोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आपका मन जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो आज जो है मैं इसी बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये आप अकेले के साथ नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। मेरा जब वो फेज़ था तो मुझे भी सेम प्रॉब्लम होती थी। मैं भी मतलब कि पागलों की तरह जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढता रहता था। कहीं किसी का वीडियो देख रहा हूँ, कहीं किसी का वीडियो देख रहा हूँ। आपको पता है कि यूट्यूब पे हज़ारों लाखों वीडियोस पड़े हुए हैं जो आपको कुछ ना कुछ नया स्टेप बताएंगे, और हर वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि भाई मुझे ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, ये चीज़ मेरी बेटर है। पर कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या है, फिर आप सर्च करते रह जाते हो, फिर ये से इससे ये मिलता है, इससे ये मिलता है, उससे ये मिलता है। ऐसे करते करते जो है आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, आपको कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और अगर किसी चीज़ को आप फॉलो भी करते हैं तब भी आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए एक दो दिन फॉलो करते हैं, तीसरे दिन जो है फिर आप जो है नॉर्मली जैसा आपका दिन चल रहा था वैसे ही चलता रहता है। तो फिर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको समझना होगा कि मेनली आपकी दिक्कतें क्या क्या हैं। ठीक है। तो अगर मैं सारी दिक्कतों को जो है एक एक करके लिखूं तो सबसे मतलब बेसिक जो है, मुझे जो जैसा मुझे लगता है, जैसा मैं मेरे टाइम पे जो हुआ था, मतलब मुझे जो दिक्कतें फेस की थी या जो मैं अभी भी करता हूँ, अगर मैं वापस जो है फोकस बनाने की कोशिश करता हूँ तो मेनली जो है मैं, अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला क्या है कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम में फेलियर देख चुके हैं। ठीक है, ये पेपर नहीं निकला है, इसमें ये गलती रह गई है, तो आप उसको लेकर जो है बार बार सोचते हैं। सेकंड चीज़, ओवर थिंक करना। ठीक है, बार बार आपका दिमाग जो है ऐसी सिचुएशन में आपको पहुंचा देता है जहां पे आप नहीं भी पहुंचो, लेकिन आप मतलब सोचने लग जाते हो उसके बारे में कि ये नहीं हुआ तो व्हाट इफ, ये ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ ऐसा नहीं हुआ तो व्हाट इफ मैं जो है टाइम से पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाया, व्हाट इफ जो है मैं डेली जो मैंने शेड्यूल बना रखा है वो कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर क्या होगा, मैं आगे पीछे रह जाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ठिकाना। मतलब कि लाखों चीज़ें जो हैं, एक चीज़ सोचना शुरू करते हो और आप 1000 चीज़ें एक बार में सोच लेते हो। फिर आपका दिमाग इतना ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है कि फिर मतलब आपको समझ में नहीं आता क्या किया जाए। और एंड रिजल्ट क्या हो जाता है, या तो थक हार के या तो आप सो जाते हैं, या तो आप मोबाइल चलाने लग जाते हैं, या तो कोई मूवी देखने लग जाते हैं, या फिर मतलब कि कहीं कुछ टाइम पास करने लग जाते हैं। मतलब कि आप मेन जो अपने गोल है उससे आप भटक जाते हैं। ठीक है। तीसरा है, ओवर थिंकिंग से भी भयंकर प्रॉब्लम है, वो है नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है। आप देखो, एक चीज़ समझिए आप, ये आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह समझा भी होगा, और अगर आपने मतलब कि थोड़ा भी एक्स्ट्रा मतलब कि पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो आपका दिमाग है उसको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव है कौन सी चीज़ नेगेटिव है। आप जैसा सोचेंगे वो वैसा ही चलेगा। ठीक है। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हम इजीली नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं रेदर देन पॉजिटिव चीज़ें। पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव दिमाग लाने के लिए, पॉजिटिव माइंडसेट लाने के लिए हमें वो चीज़ें अपने माइंड में ज़बरदस्ती घुसानी पड़ती हैं, और जो कि बहुत ही टफ टास्क है। ऑन दी अदर हैंड, अगर नेगेटिव चीज़ की बात बनाओ तो हम लगातार सोच सकते हैं, बैठे बैठे हम बस नेगेटिव ही सोचते हैं, मतलब वो ईजिली अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा चीज़ जो है फंसती है।
ठीक है, नेगेटिव सोचने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, उसकी बात करें, उससे होता क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, आप सोचते हैं कि यार आज तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, कल मैं एक चीज़ करूँगा, सेम चीज़ कल होती है, कल भी आपको वही टायर्डनेस फील होती है, बिना कुछ किए टायर्डनेस फील होती है। रीज़न क्या है कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो ऑलरेडी ओवर थिंकिंग में, नेगेटिव थिंकिंग में, एग्ज़ाम फेलियर के बारे में सोचने में, इन सब में ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है इन्वेस्ट कर चुकी है। तो अब आपकी बॉडी के पास बिल्कुल भी एनर्जी बची नहीं है कि वो आपका फोकस बना सके। समझ रहे हो, दिक्कत ये है। और अगर बात करें तो सेकंड चीज़, वन ऑफ द मोस्ट जो रुकावट है आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए, वो है डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, अब डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो कई प्रकार की हैं। ठीक है, आप YouTube स्क्रॉल कर रहे हैं, 10 मिनट की कोई 10 सेकंड की कोई रील देखने लगे, देखते देखते आपको पता चला कि क्या बोलते हैं 1 घंटा निकल गया। सेम चीज़ है, ये चीज़ नेगेटिव है इसलिए आप सोच पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं वहीं बोलूँ कि आप 1 मिनट जो है डेली वर्कआउट कीजिए, और अगर आप 30 दिन तक वो 10 मिनट गया, 1 मिनट नहीं 10 मिनट बोल देते हैं, 10 मिनट अगर वर्कआउट करता है तो 30 दिन तक जो है वो आपकी बॉडी पे असर दिखाने लगेगा, आपके फिजिकल बॉडी पे असर दिखाने लगेगा। लेकिन आप वो करेंगे नहीं। वही चीज़ सेम चीज़ है, अगर 10-10 सेकंड का अगर आप वीडियो देखते रहते हैं आपको 1 घंटा पता ही चलता है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर हम पॉजिटिव चीज़ों का एस्पेक्ट में अप्लाई करने की सोचे तो वो हमसे नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ करना टफ है। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, डिस्ट्रैक्शंस। सेकंड डिस्ट्रैक्शंस है जो हमारा अट्रैक्शन होता है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो अट्रैक्शन होता है। आधा दिमाग जो है हमारा यहीं पर लगा रहता है। जो तो आपको पता है ये जो एज है इसमें आपके हार्मोन्स जो हैं वो पीक पे होते हैं। नो डाउट सबके होते हैं, चाहे बॉयज़ हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे कोई भी हो, सबके जो हार्मोन्स हैं वो, सबके जो एनर्जी है वो पीक पे होती हैं। तो आप इजीली जो है दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और फिर जो है दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत ये है कि आप उस चीज़ में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उस चीज़ को सोचने में एनर्जी वेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर जैसे मान लो आपको कोई लड़की पसंद है, ठीक है, तो आप उससे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, आप उसके बारे में ख्याली पुलाव पकाएंगे, दिमाग में सोचेंगे ऐसा होगा वैसा होगा, ये है वो फलाना ठिकाना ये सब, और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। वहाँ दिक्कत है। ठीक है, और वन ऑफ द ईजीएस्ट डिस्ट्रैक्शन जो है वो है पॉर्न, जिसको हम या फिर मास्टरबेशन बोल लो आप। ये ऐसा एडिक्शन है जो एक लूप है, इसमें अगर फंसते जाते हैं तो आप डेली वहाँ फंसते ही चले जाते हैं। ठीक है, और इससे निकलने में भाई बहुत ही टफ है। जैसे बोलते हैं ना कि बोलते मोह माया में इंसान जो है फंस जाता है, वो यही चीज़ है। क्योंकि आप उस एज ग्रुप में हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो आपको सपने दिखा रही है, लेकिन आप वही है ना, दिमाग को पता ही नहीं है कि भाई कौन सा जो है मेरे लिए सही है कौन सा नहीं है। ये तो आप बताएंगे ना, उसको लगेगा कि भाई बंदा जो है, देखो उसको लगेगा कि दिमाग को लग रहा है कि बंदा मेरा जो है इस फील्ड में ज़्यादा खुश है, तो वो चीज़ वही करेगा ना भाई। अल्टीमेटली ब्रेन तो वही करेगा जो आप करवाना चाहेंगे, तो वही चीज़ है। तो ये मेन चीज़ है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही ज़्यादा है। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ क्या है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, जो दूसरे बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, किसी ने आपके बारे में कोई एक नेगेटिव चीज़ बोल दी तो आपका दिमाग उस पर जाएगा, भले ही आपके अंदर 9 अच्छी चीज़ें हों या 10 अच्छी चीज़ें हों, लेकिन आपका दिमाग वहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है भाई, अगर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो भाई अपने रिलेटिव्स है ना, या फिर अपने जो भी आपको लग रहा है कि भाई ये जो है इनका रोल जो है मेरी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ये मुझे नीचे की तरफ ला रहे हैं, आपको लग रहा है वैसा, भाई उनको शट डाउन कर दो, कंप्लीटली शट डाउन कर दो उनकी वॉइसेस को। आपके दिमाग में आप एक कान में आनी चाहिए, दूसरी कान से निकल जानी चाहिए, स्टे नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझना ये है कि भाई हर इंसान जो है लास्ट तक अकेला ही रहेगा। ठीक है, आप भाई
मतलब आप देखो आप कमाएंगे, आप कुछ करेंगे, ये सिर्फ आप खुद के लिए करेंगे। जो कुछ करेंगे आप जो है अपनी लाइफ के खुद ही जिम्मेदार है, ठीक है। दूसरा जो है वो आपकी लाइफ में टेम्पररी रोल प्ले करने के लिए आया है। तो आपको समझना है कि भाई आपकी लाइफ के कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपके मॉम डैड भाई बहन, इन सब पे ध्यान दो, बाकी सबको आप शट डाउन करो, ठीक है। उसके अलावा आपको भाई वही चीज़ है, डिस्ट्रैक्शन समझना है कि जैसे अगर फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो देखो पहली चीज़ क्या है, जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा होगा ना, दिमाग लाखों बहाने देगा वो चीज़ करने के, ठीक है। और वो बहाने ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो ज़रूरी है। आप बेबस हो जाओगे, आपको यही आप भाई दूसरों को समझा दोगे कि भाई मोबाइल से मैं जो है मैं वीडियो देखता हूँ, मैं ये सर को फॉलो करता हूँ, मैं ये वीडियोस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना एग्ज़ाम नहीं निकलता, ये मतलब लाखों रीज़न दे दोगे आप, ठीक है। बट वही चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। आजकल बहुत सारे ऐप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे जो कि क्या बोलते हैं, फ़ोन की जो है मतलब कि स्क्रीन टाइम वगैरह लॉक वगैरह कर देते हैं, ऐप्स वगैरह लॉक कर देते हैं, वो चीज़ अलग है। सेकंड चीज़ है, ज़्यादा दिक्कत है तो भाई एयरप्लेन मोड पर रख के साइड में रख दो, ठीक है। या फिर कहीं जिस रूम में आप पढ़ रहे हो उस रूम में तो रखो ही, मैं दूसरे रूम में रखे आप, ठीक है। और फिर आप पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके अलावा मेन दिक्कत क्या है, देखो आपको ये समझना है कि आपका कंपैरिजन आपसे है, ये आई वर्सेस आई है, मी वर्सेस मी है, ठीक है। दिक्कत क्या है, हम जो है जैसे मैंने बताया ना कि यूट्यूब इंस्टा वगैरह पे हम रील देख रहे हैं, कोई बंदा जो है लाखों रुपए कमा रहा है, यहाँ घूम रहा है वहाँ घूम रहा है, तो हमें जो है दूसरे की लाइफ या फिर दूसरे की मतलब वो बोलते नहीं कि भाई दूसरे की थाली में हमेशा जो है खाना जो है ज़्यादा ही दिखता है, या फिर द ग्रास ऑन द अदर साइड इज़ ऑलवेज ग्रीनर, वो वाली कहानी है कि मतलब कि हमेशा जो है दूसरे की लाइफ जो है हमेशा हमको बेटर लगेगी लगेगी, और फिर हम उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। भाई क्यों? भाई आप अलग हो, वो अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है, आपके काम करने का तरीका अलग है, आपके मतलब के अंदर लाखों एबिलिटीज हैं, सारी डिफरेंट है, तो फिर कंपैरिजन क्यों? ठीक है, क्यों उसकी तरह बनना है? आप ऑटोमेटिकली अपने आप में यूनिक हो, ठीक है। आपकी काबिलियत जो है बहुत ही शानदार है, ये आपको समझना है और आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। दूसरे से कंपेयर नहीं होना, और अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि भाई जो है मेरा पिछली बार जो है ये फॉल्ट की वजह से एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो मुझे ये चीज़ समझनी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, और एक्सेप्टेंस के बाद एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। आपको समझना है कि भाई लास्ट टाइम जो है मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, बट मेरे जो है मॉक में नंबर, मैंने मॉक कम दिया और मेरे मॉक की वजह से जो है मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, तो आपको ये चीज़ समझनी है, और फिर आपको जो है मॉक को टाइम ज़्यादा देना है, ठीक है। सिलेबस साथ साथ चलता रहेगा, साथ साथ मॉक भी चलाने हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, और ये चीज़ आपको समझनी है भाई कि ये सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं है, हर कोई जो है एक दूसरे को दिखाने में लगा हुआ है कि भाई मेरी लाइफ कितनी सुकून है, लेकिन भाई चाहे किसी की लाइफ हो, चाहे कोई बंदा पैसा कमा रहा हो, चाहे वो घर पे बैठा हो, ठीक है, या फिर वो भाई लाखों में बिजनेसमैन हो, सबकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने लेवल पे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है, और आपको दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। अगर ये सब आप कर लेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है आप ग्रो कर जाएंगे। और याद रखना कि इंटेलिजेंट बच्चा या फिर बहुत ही स्मार्ट बच्चा या फिर बहुत ही जिसकी फास्ट स्पीड हो, फास्ट मेमोरी हो, वो एग्ज़ाम निकाले ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम दो चीज़ों से निकलता है, ये चीज़ आपको समझनी है, एक है डिसिप्लिन और एक है कंसिस्टेंसी।
चाहे आप कितने भी कमज़ोर हों, चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हों, चाहे आप मतलब कैसे भी हों, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, देखो 10 दिन में 3 दिन आपको ऐसा फील होगा कि जिस दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, उस दिन भी आप मेहनत कर रहे हैं, मैं आप ये बोल सकता हूँ कि चलो नॉर्मली आप जो है 4 घंटे पढ़ते थे, लेकिन उस दिन आप जो है बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिर भी आप 1-2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ मैटर करती है भाई, वो आपका फ्लो बना के रखेगी। वो जो है स्मॉल गेन्स जो है वो आपको अभी नहीं दिखेंगे, वो आपको लॉन्ग टर्म में दिखेंगे। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है, अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। और एक चीज़ मैं बोलूँगा यार भाई कि देखो, जैसे कि आपको पता है कि भाई जब आप एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो हर तरफ से जो है बातें ही सुनाई जाती हैं, आपके रिलेटिव्स हों, आपके भाई हों, कभी किसी से कंपेयर किया जाएगा, कभी किसी से कंपेयर किया जाएगा, रीजनेबल कंपैरिजन किया जाएगा, मतलब कि आप इतनी साल से मेहनत कर रहे हैं और जैसे आपका कोई भाई हो, कज़िन हो, वो मतलब कि ऐसे ही प्राइवेटली कमा रहा हो, मतलब कि 10th पास या 12th पास भी हो लेकिन वो कमा रहा हो, लेकिन आपका उससे कंपैरिजन किया जाएगा कि भाई तुमने इतना पढ़ लिख के क्या किया, वो देखो अभी भी घर इतना बढ़िया कमा रहा है, इतने साल से कमा रहा है, तुम घर में बैठे हो, ये वो फलाना ठिकाना, मतलब अननेसेसरी आपको कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली डाउन है, एक तो आप खुद में ही प्रेशराइज फील कर रहे हैं कि भाई मतलब कि क्या है, आपको मतलब कि कोई भी चीज़ लेनी है लेकिन आप माँ बाप से पैसे मांगने में शर्मा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, शाई फील हो रहा है, आप एक तो खुद से ही कॉन्फिडेंस में लो फील कर रहे हैं, ऊपर से आप जब बाकी सबकी बातें सुनते हैं तो आप और लो फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा जो है आप डेली इन्वायरमेंट चेंज करो। इन्वायरमेंट चेंज करने का मतलब क्या है, या तो कोई स्पोर्ट्स उठा लो जिसको 1 घंटा आप खेलो, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो जाए, चाहे आप 1 घंटा जो है सुबह शाम वॉक करने जाओ, चाहे आप मेडिटेशन करो। दिक्कत क्या है ना, जब आपकी दिक्कत क्या है, सॉरी, सॉल्यूशन ये है कि जब आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी ना, तब आपका माइंड ऑटोमेटिकली अच्छा फील करेगा। ये चीज़ रखना, आपने नोटिस किया होगा भाई, इतना आप बोरिंग टायर्ड फील कर रहे होगे ना, लेकिन जब आप नहाते हो, नहाने के बाद जब आप शांति से बैठते हो तो आपका दिमाग जो है बहुत ही फ्रेश फील करता है। रीज़न उसका यही है कि आप एक जगह पर बैठे हुए थे, सोच रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है आपने क्या बोलते हैं, जगह चेंज करी, इन्वायरमेंट चेंज किया, तो उसकी वजह से जो है आप रिफ्रेश फील करते हैं। कभी भी पार्क में जाओ यार, बैठो थोड़ी देर, है ना, वहाँ पे छोटे बच्चों को खेलते देखो, आप रिफ्रेश फील करेंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तब भी आप रिफ्रेश फील करोगे, ठीक है भाई। छोटी छोटी चीज़ें आपको अभी नोटिस नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नोटिस होंगी भाई। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, ठीक है, कि थोड़ा सा जो है भाई बाकी सबकी जगह खुद पे फोकस करो भाई, ठीक है। चाहे तो आप मतलब कि कुछ भी यार एक कॉपी में लिखना शुरू करो, लेकिन खुद के बारे में अच्छा लिखो। सेकंड चीज़ क्या है, अच्छा, जैसा मैंने बोला ना कि मतलब कि अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें करो, नेगेटिव दिमाग में लाने मत दो, क्योंकि आपको पता है कि ये बात नेगेटिव है, दिमाग को नहीं पता है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो जैसा आप भाई फीड करोगे दिमाग को, वैसा ही वो आउटकम देगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा तो बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है वो फेस कैसा फील होता है, ठीक है। और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं कि भाई मैं आपको जो है ये बता दूंगा तो ये आप एकदम से सही हो जाएगा, ये कर लोगे तो एकदम से सही हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं भी उसी फेज़ में हूँ, मैं भी उसी फेज़ से जा रहा हूँ, मैं भी उस फेज़ में पहले भी रहा हूँ, पहले भी मैंने ये सब चीज़ें फील करी है, तो मैं समझता हूँ। क्योंकि अभी जो है फेस्टिवल टाइम चल रहा है, एकदम से रिज़ल्ट भी आया, और रिज़ल्ट में जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा वो ऑलरेडी लो फील कर रहे होंगे, ऊपर से लोगों की बातें। सेकंड चीज़ क्या है, हर दिन के साथ साथ आपको ये फील होता है कि भाई 1 साल और निकल रहा है, 1 साल और निकल रहा है, उसकी अलग टेंशन होती है। लोगों को जो है आप सोशल मीडिया पे देखते हैं अच्छा करते हो, तो वो प्रेशर ऑलरेडी बिल्डअप होता रहता है। आप फिजिकली भी आप थोड़े से अनहेल्दी होने लग जाते हैं, तो वो भी अलग टेंशन है, मतलब कि लाखों टेंशन आपके दिमाग में भरी रहती हैं। पर दिक्कत वही चीज़ समझनी है आपको भाई, कि जब इतना सब कुछ आप ऑलरेडी दिमाग में भर लोगे, तो बाकी न्यू चीज़ों के लिए जो आप पढ़ना चाह रहे हो, जो आप जिस पर फोकस करना चाहोगे, उसके लिए जगह कहाँ है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है
कि जब पूरा दिमाग जो है आपकी एनर्जी इन्हीं सब में दे देगा, है ना, आपके स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग में, थॉट्स में, अलाइनमेंट में, ये सब करने में ही सारा एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, आपके एडिक्शन में, स्क्रॉलिंग में, जो भी है आपका, जो भी है दिमाग यहाँ वहाँ लगा रहे हो आप, है ना, उन सब में सारी एनर्जी चली जाएगी, तो फिर एनर्जी बचेगी कैसे? तो ये चीज़ आपको समझनी है। और मैं आपको बता दूं भाई, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना, दिमाग सबसे पहली प्रायोरिटी उसी को देगा। आपकी बॉडी वीक है, आपको क्या बोलते हैं चक्कर आ रहा है, दिमाग जो है ये सब में एनर्जी नहीं देगा। अगर आप स्ट्रेस में हो तो सबसे पहला जो दिमाग का काम है वो यही है, वो डिफेंस मैकेनिज्म है आपके बॉडी का। सबसे पहले वो जो है वो आपका स्ट्रेस पे ही सारी एनर्जी देगा बॉडी की। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। एंड डू वेल, ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगा, यही सजेशन जो करूँगा भाई, थोड़ा सा जो है बाहर निकलो, थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज करो, हैप्पी रहो, खुश रहो, एंड डेली कुछ ना कुछ करते रहो। चाहे एक पेज बुक पढ़ो, चाहे मतलब कि कुछ नहीं तो रिवाइज ही करो, मतलब कि लो फील कर रहे हो लेकिन फिर भी कंसिस्टेंटली जो है आप अपने काम को करते रहो। आपको अभी फील नहीं होगा, लॉन्ग टाइम में दिखेगा, एंड यू विल डेफिनेटली डू बेटर, ठीक है। तो बस यही मुझे बताना था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।